Exercise 2.8. Apply the Maclaurin series expansion to prove that cos x is equal to 1 minus x square over 2 factorial plus x4 over 4 factorial minus x6 over 6 factorial. हमने इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज. अब मैक्लॉरिन सीरीज होती क्या है, यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं. यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज. मैक्लॉरिन सीरीज होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो इनटू एक्स. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसके नीचे फर्स्ट फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ जीरो ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स 3 अप टू सो ऑन. ये मैक्लॉरिन सीरीज है. अब इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए पहले वो फाइंड कर लो जो फंक्शन है, उसके बाद इसमें पुट कर दो, सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. सो सबसे पहला स्टेप ये है, लेट ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसको कह दो कि वो एफ ऑफ एक्स है, ये वाला. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, पहला स्टेप. अब हमें इस सबके डेरिवेटिव्स चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ये वाली. तो साथ ही आप यहाँ पे एफ ऑफ जीरो भी फाइंड कर लें, यानी एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दो. तो कॉज ऑफ जीरो क्या होता है 1. एक आंसर आ गया जी हमारे पास. नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो. तो कॉस का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स. तो फौरी तौर पर इसका एफ डैश ऑफ जीरो भी फाइंड कर लो. माइनस साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के. नाउ एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव ले लो. माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स. तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1. एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस, और ये कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन हो गया. इसका आप जीरो पर वैल्यू ले लो, ये प्लस साइन एक्स की, तो साइन ऑफ जीरो इज जीरो. अब एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं, 4 डेरिवेटिव. तो हम तो 4 तक ही रहा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाना. तो ये साइन एक्स था, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स. तो एफ 4x इज इक्वल टू कॉज ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 जी. अब आप इस स्टेज पर आ जाएंगे, आप कहेंगे यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज. तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स हमने रखा था cos x. इट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. एफ ऑफ जीरो की वैल्यू उठा लाओ 1, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, ये आ गई, प्लस एफ डैश ऑफ जीरो. तो ये तो जीरो हो गया, तो ये सारी स्टोरी जीरो कर देगा, प्लस एफ डबल डैश. डबल डैश का आंसर क्या आया था, -1 ओवर 2 फैक्टोरियल था और इंटू एक्स स्क्वायर था, प्लस एफ ट्रिपल डैश का जवाब क्या आया था, जीरो. तो ये सारे जीरो हो गया, प्लस इसके बाद था 4 डेरिवेटिव क्या आया था 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, यहां 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा. cos x इज इक्वल टू 1, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल
ठीक है जी। अब यहाँ देखें एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो अगली वैल्यू माइनस की आएगी। तो ये सारे इवन नंबर आ रहे हैं, तो पक्की बात है कि अगला ये 2 4 तो ये 6 होगा, नीचे भी 2 4 है तो 6 फैक्टोरियल आएगा, अप टू सो ऑन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, cos x प्लस एच। अब यहां डिफरेंस ये आ गया कि हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिंपल था cos x, अब x के साथ एक और चीज ऐड हो गई प्लस एच। एच जो है वो एक इंटरवल है, थोड़ा सा ज्यादा या कम। मसलन हमारे पास देखें cos 60 की वैल्यू हमें याद है, या हम कैलकुलेटर से भी फाइंड जल्दी कर लेते हैं। cos 60 हमें याद होता है टेबल से, लेकिन 61 की वैल्यू हमें याद नहीं। इसमें अगर हम 61 को लिखना चाहें तो मैं अगर लिखूं कि x प्लस एच की शक्ल में, तो x मैं रख लूंगा 60 को, क्योंकि 60 की वैल्यू मुझे पता है। फर्क कहां पड़ा, h फिर मेरे पास 1 हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो यहां टेलर सीरीज लगती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टेलर सीरीज का। अब सबसे पहले हम देखते हैं टेलर सीरीज होती क्या है। यूजिंग टेलर सीरीज, तो टेलर थ्योरम लिखना शुरू करें जी। क्या होता है, x प्लस एच इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऑफ एच प्लस एफ डबल डैश एक्स ऑफ ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। तीसरा क्या होगा, एफ ट्रिपल एक्स ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू h3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गई टेलर सीरीज। अब इसमें जो जो चीजें चाहिए वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, वहां से वो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए जो ऊपर दिया गया। नाउ सबसे पहला स्टेप, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसको कहेंगे लेट दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इट इज इक्वल टू cos x प्लस एच। मैक्लॉरेन में क्या होता था, एफ ऑफ एक्स को कहते थे इक्वल टू cos x, जो भी होता था। अब इसमें टेलर में हम सपोज करेंगे x प्लस एच के साथ। तो यहां से जो टेलर सीरीज में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहला ही एफ ऑफ एक्स। अगर मैं यहां से एफ ऑफ एक्स निकालूं तो h छोड़ दें, क्या बच गया बाकी, cos ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फार्मूले में देखें तो एफ ऑफ एक्स या एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ का सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो एच को हम कंसीडर फिलहाल नहीं कर रहे। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स हमें चाहिए था, वो मिल गया। अगला क्या चाहिए मुझे, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो क्या है जी, माइनस साइन एक्स। इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ, माइनस साइन का माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x। थर्ड का माइनस, ये आ गया, cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। f4x फोर्थ डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। नहीं जी, ये ज्यादा आसान है मैक्लॉरेन से, इसमें हमें वो जीरो की वैल्यूज फाइंड करना ही नहीं पड़ी। अब यहां से आप इधर आ जाए। नाउ यूजिंग टेलर थ्योरम, हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था, cos x प्लस एच इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आया था cos x, प्लस एफ डैश एक्स का आंसर क्या आया था माइनस साइन एक्स, इंटू ओवर क्या था 1 फैक्टोरियल था, इंटू एच। एच वैसे का वैसे ही है, वो लगा दें। अगला क्या था जी, प्लस एफ डबल डैश का आंसर क्या आया, माइनस cos x ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, प्लस 3 का क्या आया था साइन एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल h3 अप टू सो ऑन। तो दिस इज इक्वल टू cos x प्लस एच, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स इंटू एच। एच जो है वो मैं पहले लिखना चाह रहा हूं,
यहां पर h इंटू साइन एक्स कर देते हैं ना। पहले लिखा है इसलिए कि अगर वो बाद में लिखा है तो वो शो ये हो रहा है कि वो साइन का एंगल है कहीं, हालांकि h एक अलग चीज है, इसलिए इसको साइन के आगे नहीं लिखना, पहले लिखो। जो साइन कॉस के आगे चीज होती है वो उसका एंगल बन जाता है ना, इसलिए h को पहले लिखा करो। प्लस नेक्स्ट क्या आ गया जी, यहां फिर माइनस आ गया, माइनस एच स्क्वायर कॉस एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस h3/3 फैक्टोरियल इंटू साइन एक्स अप टू सो ऑन। यहां पे हमारा प्रूव हो गया जी, देख लें जो प्रूव करना था वो सेम आंसर आ गया। अब हमने वैल्यू निकालनी थी एक्चुअली cos 61 डिग्री। यहां पर लेट करें, लेट x जो है वो 60 डिग्री है और h जो है वो 1 डिग्री है, तब 61 पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो 1 डिग्री है इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें, ये होता है 0.01745 रेडियन। ये हमें 9th चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं वो इस फॉर्मूले में लगा दें जी। यहां नाउ ये जो मेरे पास cos x प्लस h है, x की जगह पे हमने क्या लिख दिया 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, इट इज इक्वल टू cos x, x क्या है 60 माइनस h क्या है 1 क्या था हमारे पास 0.01745 इंटू साइन x ना, तो साइन 60 माइनस h स्क्वायर, अब h का स्क्वायर है तो 0.01745 का स्क्वायर एंड cos ऑफ x 60 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस h3 0.01745 साइन ऑफ 60 ओवर 3 फैक्टोरियल। यहां पे क्या बन गया जी 61 डिग्री। यहां पर सारी चीजों की वैल्यूज बता दें, cos 60 0.5 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, माइनस 0.01745 इंटू साइन 60, साइन 60 होता है 0.866 माइनस 0. इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो 0.0003045 ऑफ स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos 60 0.5। इसका जब क्यूब लेंगे तो वो आप नेक्स्ट सोल्व कर लेना, पॉइंट्स में है, छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारी जब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी cos 61 डिग्री इज इक्वल टू 0.4848 और आगे लिख देना अप्रोक्सीमेटली। हियर इज द आंसर। अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा कि हमने ये सारी अगली वैल्यूज जो हैं वो मिट कर दी हैं, छोड़ दी हैं, उनकी भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, चाहे वो बहुत छोटी हो रही है। देखो जब हमने स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू 0.000 बहुत छोटी हो गई, तो क्यूब तो बहुत ही छोटा हो जाना था, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें पड़ेगा आंसर में, इसलिए आपने इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देना है। हियर इज द आंसर।